निफ्टी कभी भी मंडे की ट्रेडिंग सेशन में जो लो बनाया था उस लो को कभी भी दोबारा उस लो को टेस्ट नहीं किया। आप देखोगे तो उसके बाद में हर जो लो है प्रीवियस लो से ऊपर ही जा रहा है। आप लो देखोगे तो कभी भी नीचे वाले लो को रिटेस्ट नहीं किया था। सिर्फ एक दिन जो था, इस दिन 8 तारीख को जो है एक नया लो बनाया था प्रीवियस इस कैंडल के लो के बाद में। बाकी किसी भी दिन आप देखोगे तो नया लो क्रिएट नहीं हुआ है और जो हाई है वो भी हाई नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे नेरो रेंज ऊपर की साइड में बनती हुई जा रही है। जब इस नेरो रेंज को ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अभी देखोगे तो यहाँ पे ये मेजर लेवल है, उसी मेजर लेवल के आसपास में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन रेंज को काटता है तो हमें 24,650 से 700 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर मान के चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर निफ्टी की ओपनिंग की बात करूँ, 9 तारीख को जो ओपन हुआ था वो प्रीवियस डे की मतलब 8 तारीख की ओपनिंग से क्लोजिंग से 269 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 250 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। और अगर निफ्टी को आप देखोगे तो निफ्टी जो है दोस्तों अभी एक इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोज करके गया है। जो मैंने बताया था कि 24,400 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उस रेजिस्टेंस जोन के आसपास में भी क्लोज करके गया है। और आप देखोगे तो 24,417 का इसने हाई भी मारा है 9 तारीख को, पर ये क्लोज जो है ऊपर की ओर कर नहीं पाया है। डोजी टाइप कैंडल बना के क्लोज करके गया है दोस्तों। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 24,400 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है और सस्टेन कर जाता है तो एक गैप पेंडिंग है जो 24,650 से 700 का है, यहाँ तक निफ्टी लेके आ सकता है। और वहाँ पे भी अगर प्राइस एक्शन बनता है, कंटिन्यू अप ट्रेंड जाने के आसार रहते तो हमें ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप निफ्टी में ध्यान से देखोगे तो निफ्टी कभी भी मंडे की ट्रेडिंग सेशन में जो लो बनाया था उस लो को कभी भी दोबारा उस लो को टेस्ट नहीं किया। आप देखोगे तो उसके बाद में हर जो लो है प्रीवियस लो से ऊपर ही जा रहा है। आप लो देखोगे तो कभी भी नीचे वाले लो को रिटेस्ट नहीं किया था। सिर्फ एक दिन जो था, इस दिन 8 तारीख को जो है एक नया लो बनाया था प्रीवियस इस कैंडल के लो के बाद में। बाकी किसी भी दिन आप देखोगे तो नया लो क्रिएट नहीं हुआ है और जो हाई है वो भी हाई नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे नेरो रेंज ऊपर की साइड में बनती हुई जा रही है। जब इस नेरो रेंज को ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर नेरो रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता और हो सकता है यहाँ पे वापस सेलिंग दिखे तो वापस आपको ये नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। और जब ये ब्रेकडाउन होगा तो काफी अच्छा नीचे के लिए आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे जो 24,500 के आसपास 23,500 के आसपास में लेके आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलकर अपन देख लेते हैं हमारे लिए कौन से एक्चुअल लेवल हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए कल के लिए। तो उनको हम मार्क कर लेते हैं, नोट डाउन करेंगे और उन्हीं पे हम काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखोगे तो निफ्टी जो है आप देखोगे मंडे से एक जोन बनाया हुआ है, उस जोन में ही काम कर रहा है। ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे आकर आप अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे से अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर आप देखोगे तो उसको ध्यान से आप देखना दोस्तों। तो आप ध्यान से देख पाओगे कि उस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लिया है 2 बार। और अगर ऊपर से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं तो आपको एक ट्राइंगल पैटर्न नजर आएगा। ऊपर से मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन जो है ड्रॉ कर दी है। और आप देखोगे कि ये एक लो बनाया, उसके बाद में ये इससे ऊपर ये दूसरा लो बना। और अभी देखोगे तो यहाँ पे ये मेजर लेवल है, उसी मेजर लेवल के आसपास में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन रेंज को काटता है तो हमें 24,650 से 700 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर मान के चलिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया मान के चलिए 24,500 से लेकर 600 के आसपास में, 24,600 के आसपास में गैप अप हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद में जैसे आज ओपन हुआ है, देखिए 9 तारीख को जैसे ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन किया और अपने आप के उस हाई लेवल को ऊपर के काट नहीं पाया, ऊपर के लेवल को नहीं काट पाया तो धीरे धीरे करके नीचे की साइड आया और जो क्लोजिंग है वो डाउन साइड में और साइडवेज क्लोजिंग दे करके गया। तो अगर गैप अप ओपन हो गया, मान के चलिए यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद में जो लो बनाता है उस लो को दोबारा काटे नहीं और उस गैप अप ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करने के बाद में एक नया हाई बनाए, तब जाके हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखेगी। अगर गैप अप ओपन हो गया और उस हाई को काट नहीं पाता और कैंडल उसी हाई और लो के बीच में कंसोलिडेशन करती है और अगर उस लो को काट देती तो वापस आपको लेके आ सकता है 24,400 के आसपास में। और उसके बाद में अगर उस लो को भी काट दे तो वापस ये रेंज में आ जाएगा, जो हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं होगा दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन हो गया 24,200 के आसपास में और वहां पे सस्टेन कर गया, सस्टेन करने बाद में कोई रेंज बनाता है, रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हमें फिर टारगेट मिल सकते हैं 24,350 से लेकर 24,000
320 या 30 के आसपास में, तो उन लेवल को आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन हो गया, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया 24,000 के आसपास में, तो फिर नेगेटिव सिनेरियो हमारे लिए बन जाएगा। ये जो मूव ऊपर की ओर गया है, यहाँ पे ये नैरो रेंज बनी है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड वापस ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे के लेवल हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों भी निफ्टी का मैंने आपको क्लियर कर दिया है, नो ट्रेडिंग जोन में है अभी। ये जब लेवल ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन होगा, तब जाके आपको इंटरेस्टिंग लेवल देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मूव करके गया है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक जोन में है। मंडे से आप देखोगे तो ये 5 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है 2% के आसपास की रेंज बनाई हुई है, इसी रेंज में ये काम कर रहा है। इस रेंज में आप देखोगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेलर हैं और बीच का ये जो मार्केट है यहाँ पे कुछ अच्छा मूवमेंट दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे सेलर अपना जो प्रॉफिट बना रहे हैं अच्छे से, यहाँ पे थीटा डीके के कारण अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। और जब भी इस रेंज में ऊपर या नीचे की ओर ब्रेकआउट होगा तो सेलर अपनी पोजीशन जो है एकदम स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे एक स्पाइक आ सकता है जो हमें अच्छे लेवल दिखा सकता है। फिर हमें डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो 51,200 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अभी दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज में सेम पैटर्न बनाए हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग की बात करोगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी 8 तारीख की जो क्लोजिंग करके गया था, उस क्लोजिंग से 457 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। और अगर क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग से 328 पॉइंट जो है ऊपर जाके क्लोज करके गया है। ये भी एक रेजिस्टेंस जोन के पास में क्लोज करके गया है। देखना ये है कि लेवल को ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर ब्रेक इसको नहीं कर पाता है और नीचे की ओर आता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हमें नीचे के लेवल वापस देखने को मिलेंगे जो 49,700 के आसपास में वापस लेके आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन एक्चुअल लेवल मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मैं लेवल बताता हूँ उनको नोट डाउन करिए और आप अपनी स्टडी कर सकते हैं लेवल पे, और देखना कि यहाँ पे लेवल हमारे काम करते हैं नहीं करते हैं, तब जाके आपको एनालिसिस का असली पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने निफ्टी में ड्रॉ किया था, वैसे ही बैंक निफ्टी में मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो 50,750 के आसपास का है। और अगर आप देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट जोन है ट्रेंड लाइन का, जिस सपोर्ट जोन पे इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। आप देखोगे फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, सेकेंड टाइम वापस यहाँ पे टेस्ट किया, थर्ड टाइम इसी के आसपास क्लोज करके गया। अब अगर इसी ट्रेंड लाइन के पास में आता है और कोई रेंज बनाता है, रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो वापस हमें जो है 50,000 और 500 के आसपास में लेके आ सकता है, 500 से 550 के आसपास में लेके आ सकता है। और जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छे मूव देखने को मिलेंगे जो इस लेवल के आसपास में लेके आ सकता है। जो लेवल जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है तकरीबन 51,300 का दोस्तों। अगर गैप अप ओपन हो गया तो निफ्टी में जो चीज़ मैंने अप्लाई करी थी वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। गैप अप ओपन होने के बाद में उस कैंडल का लो कटना नहीं चाहिए, और उस कैंडल के लो से पहले अगर 50% भी उस कैंडल का रिटेस्ट कर जाता है और वहाँ रिटेस्ट करने के बाद में वो कैंडल के बाद में कोई रेंज बनती है, रेंज को ब्रेकआउट देता है, तो हमें वापस अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर लो को काट देता तो वापस हमें एक सपोर्ट जो मिलेगा वो 50,000 और 650 से 700 को मिलेगा दोस्तों। तो वहाँ के लिए हम फिर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर पूरा ही सिनेरियो ये डाउन साइड की ओर चला जाएगा। 49,700 से लेकर 500 के पास में अगर ये ओपन हो जाता है तो फिर उसके लिए डाउन ट्रेंड वापस से यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमें फिर नीचे के लेवल देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो में आपका कुछ क्वेरी रहता है, कुछ सुझाव रहता है, तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।